4-5 बजे एक बार कवि सम्मेलन खत्म हुआ। अब गर्मी का टाइम था, छत के ऊपर अपने कपड़े वपड़े उतार के पड़ गया। कम से कम 1,500 कौवे इकट्ठे हो गए। चला गया वो ससुरा। 1,500 कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने अरुण भाई से पूछा रहा, मैंने कहा कौवे क्यों इकट्ठे हो गए? बोला इनका कोई देवता मर गया। तालियां बजा दो जरा, जोरदार मस्ती की बात पढ़ना चाहता हूं साहब। ये मस्ती के लोग हैं, मस्ती की बात सुनते हैं। ये इतनी बढ़िया कविता पढ़ी अशोक चारण ने, कमाल कर दिया भाई। ये होती है सच्ची वीर रस की कविताएं। वरना वीर रस के कवि तो अमर भाई ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं किसी बात का। हिमालय ढकेल देंगे तेरे ऊपर। अबे तेरे से अटैची तो उड़ती नहीं है, तो हिमालय ढकेल देगा। बेकार की बातें करनी है भाई साहब। और आप भी भावुक होकर ताली बजा देते हो, ताली बजा देते हो। ऐसे कोई फायदा थोड़ी ना ताली बजाने का। अभी पंक्तियां संभालिएगा राजेश जी। राजेश जी क्यों संभाले भाई? पंक्ति तो तूने लिखी है, संभाले राजेश जी। राजेश जी अपनी बहू संभाले, पंक्ति संभाले। ये कवि भाई साहब बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मैं सच जीभ काट दो दुश्मन की, जीभ काट दो। अबे तू जीभ क्यों काट रहा है? तू साले और कुछ काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, जीभ काट दो। कायदे भाई साहब, कायदे की बात बता रहा हूं सुरेश बाबू। कोई कह दे भाई दुश्मन तेरी जीभ काटनी है, वो जीभ दे देगा अपनी? ये ले काट ले। कोई क्यों देगा अपनी जीभ? आधा घंटा जीभ लेने में लग जाएगा बाबूजी, इतना पीछे को गोली मार देगा। जीभ काट दो दुश्मन की, ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चा और अच्छा कवि भाई साहब ऐसे मिलता नहीं है सहज में। ये तो आपका सौभाग्य है जो पीतमपुरा में मैं पैदा हुआ। ये आ गए कितने बढ़िया, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैं बर्दाश्त करे जा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गए। बाबूजी मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊं बता? मैं अवैध कविता मेरे पास कोने में जाऊं? कोने कोने में गए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं राम के मन से बर्दाश्त कर रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, कोने कोने में गए। 15 साल पहले मैंने चेतन को फोन करा। मैंने चेतन भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं सड़ा में आज तक जहांगीरपुरी ताकत नहीं गई, अमेरिका पहुंच गया। 1 महीने बाद फिर फोन करा। मैंने कहा राजेश भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा अब की पिछली बार अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया भाई साहब। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अब बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, राजेश भाई कहां? बोले कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ, जोरदार। या मस्ती की बात है साहब। बहुत अच्छे। वैसे ही खामा खामे एक से एक लगे पड़े हैं, ये है वो है। वो आया था अभी, चौथी पंक्ति संभालना। अबे तू 3 क्यों पेल रहा है? फिर डायरेक्ट चौथी को नहीं सुना रहा तू? चौथी पंक्ति संभालना। ये सब भाई साहब पब्लिक को अभी मैं देखा, मैंने जिंदगी में कई गीतकार आएंगे, नाम तेरा लिख दो बादलों पे। कल्पना करके देखो भाई साहब, बादलों पे नाम कोई लिख देगा? पहली बात तो चढ़ेगा कैसे बादलों तक? अच्छा हवाई जहाज में चढ़ भी गया तो खिड़की खोलना बड़ा मुश्किल है। फिर काहे से लिखेगा? कूची निकालेगा, उस पर लिख देगा मुमताज महल। साड़ी आंधी चढ़ गई, मुमताज वहां उड़ गई, ताजमहल यहां निकल गया। ये कोई बातें नहीं है। बात होनी चाहिए कायदे की। कायदे की बात करूंगा मैं। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाए, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, ये वास्तव में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है। बहन जी हाँ नमस्ते भाभी, आप तो पिछले साल भी आई थी ना? हाँ मेरे को याद आ गया, जब गोलगप्पे वाले से लड़ रही थी। वो यूं कह रहा था 8 बार तो पानी पी लिया और कितना दूं, और आप मान ही नहीं रही थी, बोली नहीं मेरे को और चाहिए। भाई मैं सब पहचाइए भाई साहब, पिछले साल भी आए थे है ना? हाँ जब भाभी का पर्स उठा के जा रहे थे, भाभी कह रही चल आगे आगे। ये सब भाई साहब ये मस्ती की बात है। वही लोग बैठे, ये भी वही लोग आए हुए हैं। जब सारे वही आए तो मैं किस लिए सुनाऊं? लेकिन दोस्तों सुना शुरू करता हूं और आपका प्यार चाहता हूं। इतनी मस्ती से लोग सुन रहे हैं। ये बहन जी देखो कितनी शांति से बैठी है, लिपस्टिक लगा के। सच बता रहा हूं भाई साहब, पिछले साल की बात बता रहा हूं, कवि सम्मेलन के अंदर ऑडिटोरियम में एक महिला गुस्से से घूर रही मेरे को 15 मिनट से। आई होगी घर में क्लेश करके, मेरे को क्या लेना देना। गुस्से में घूर रही। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं लुगाई किसको कहां निपटा दे। और आज कोई सोचे पति सोचे पत्नी को मूर्ख बना दूं, साहब बना ही नहीं सकता। वो एक पति आया घर पे, पत्नी से बोला देख
गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी जिसके एक बच्चा घर में है। 10,000 रुपए की घोषणा करिए गवर्नमेंट ने, जिसके एक बालक होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी। हमको 10,000 रुपए महीना मिलेंगे। हमारे तो घर में ले दे के कि ये बंटू है। पत्नी बोली हाँ हमारे तो बंटू है, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पति बोला बुरा ना मानना तो एक बात कहूं। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से है। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। टेंशन में बैठी है दुनिया, पता नहीं कहां कहां से लेके। दोस्तों हंसी आजकल कहीं मिलती नहीं है। हमें भगवान ने पैसा दे दिया, दौलत दे दी, इज्जत दे दी, शौहरत दे दी, लेकिन पैसा दे दिया, लेकिन चेहरों की मुस्कुराहट गायब हो गई। साहब पता नहीं मुस्कुराहटें कहां चली गई। दुनिया टेंशन में बैठी है। टेंशन का क्या है, कहीं से ले लो। आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहने दो, आप वीआईपी, और किसी को भेज रहा हूं, किसको भेजूं? आप चले जाओगे? हाँ तू तो खाली है, तू तो चले जाएगा। आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क का टेंशन हो जाएगी। था कौन जो राम राम करके गया है भाई। अच्छा पत्नी लुगाई साथ में हो और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, एक महीने टेंशन। पता कौन थी वो चुड़ैल। ऐसा होता है, टेंशन में पड़ी है दुनिया। वो एक टेंशन में बैठा। अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं बोला सारी दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। दुनिया टेंशन में बैठी है, टेंशन का कोई मुकाबला नहीं। वो चला गया। अभी पिछले दिनों ये मेरे पास आया, शंभू शेखर चला गया। वो अभी डर की मारी वो बैठा था यहाँ लंबे बालों वाला। मेरे से बोले अनिल भाई यार काम धंधा बहुत कम है, कुछ काम बता, कभी सम्मेलन भी कम हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार कोई काम बता दे अनिल भाई। मैंने कहा क्या कर सकता है? बोला यार कुछ भी कर लूंगा, 200 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख ले? बोला हाँ। मैं देख पीतमपुरा में हमारा सर्कस लग गया है, उनका भालू मर गया। बोला फिर मैं क्या करूं? मैं देखता ना भालू का कपड़े पहनने हैं और वहां बाड़े में जाके उछलना है, बस नकाब पहन के नाचना है जोरदार, पब्लिक खुश हो जाएगी, यही सर्कस होती है, 200 रुपये रोज मिल जाएंगे। बोला भाई कर लूंगा। अब ये नकाब पहन के चला गया, बाड़े में कूदने लगा, ए भालू मैं भालू, नाचने लगा। बाई चांस की बीवी आई हुई थी सर्कस देखने। उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाचे है। भाई अंदाज तो हो जाता ना, ये भालू यार वैसे ही नाच रहा जैसे मेरा पति नाचता था। इसने भी लुगाई की तरफ देखा, ओहो देखा यार पत्नी आई हुई है, ये जोश में आ गया, मैं भालू, इतनी जोर से नाचा शेर का बाड़ा में गुर पड़ गया। भाई बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया। अब शेर के सामने तो घी बन गई। माफ कर दो जंगल के राजा, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं तो शंभू शिखर हूं। शेर बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। ऐसी स्थिति हो जाती है। यो भी ऊंट बना था, जो भी आया था कविता पढ़ने वीरस की, अपनी साइज के हिसाब से बनाते हैं ना, वो भालू के लिए ठीक था। एक गेंडा भी बना था, वो आज बुलाया नहीं हमने। ये मस्ती की बात है साहब। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर 18 सैनिक हमारे हमने 39 मारे घर में घुस के। पिछली साल मैंने बताई थी 2 साल पहले बात, हमने 39 सैनिक घर में घुस के मारे। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद धारा 370। ये सारे काम आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुए। सारा विपक्ष परेशान है, मोदी जी के अंदर इतना हौसला कैसे आया? रेखा जी खुद आश्चर्यचकित है कैसे हो गया? सारी रामलीला वाले दुखी हैं कि कैसे हो गया? सारा विपक्ष दुखी है कैसे हो गया? कौन बताएगा इनको? मीडिया के पास कोई सोर्स है नहीं बता। ये काम अगर आपको विश्वास हो तो ताली बजाना, वरना रहने देना। मेरा क्या लोगे? बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, आप सुनो। नहीं और भी है पर आप ज्यादा लग रही हो। अरे हंसा नहीं करते यूं किसी के ऊपर, बेवकूफ मत बनो, कुछ समझा करो। सुशील भाई सुनो, सुशील भाई ये लाइट की चोंदा आपकी सिर पे आ रहा टाट पे और मेरा चोंदा लग रहा है भाई साहब। या तो आप टोपी वोपी लगाया करो। मैं कई बार देखा कवि सम्मेलन में आप आगे बैठते और लाइट आपके सर पे पड़ती है, मेरी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। भाभी 2 ही महिला पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, मां और पत्नी। आपने नाश कर दिया भाई साहब का। अब सुन लो भाई साहब मस्ती की बात। ये कवि बहुत बड़े बड़े बुलाए गए हैं, भाई सुनील जोगी, अरुण जैमिनी मस्ती के कवि हैं।
और कीर्ति काले जी देखना विभिन्न रसों से पिरो देंगी। भाई प्रवीण शुक्ल जिनसे मैं कुछ सीखता रहता हूं, लेकिन मैं वो चीज बताता हूं आपको जो भाई साहब आपको आज गर्व होगा कि अनिल भाई हमारे क्षेत्र का आदमी है। गर्व की बात करता हूं, छोटी मोटी नहीं करता। ये एक छोटा बच्चा यहां पर था, कवियों का सारा पानी लेके उन लुगाइयों को पिला दिया उसने, दड़ा भाग भाग के, और ये एक बोतल नहीं बची हमारे लिए। हाँ, ये बड़े होके केजरीवाल का मंत्री बनेगा, देख लेना बहन जी। 1 लाख कैमरे लगवा दिए दिल्ली में केजरीवाल साहब ने। अरे मैंने कहा पूछा 1 लाख कैमरे किस लिए लगवाए हैं भाई साहब? बोला यार जिसका मन करता वही चाटा मार के निकल जाता। हो जाती है मस्ती की बातें साहब। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते। राम राम, खाए कुल्फी? नजर आ रही है सर वो तो मुझे। अरे क्या बात है, सब कुछ सारा खोमचा साफ कर करा के अगला अब आया है कभी सम्मेलन ऐसी तैसी कराए, सारा कोई स्टाल नहीं छोड़ा इनने। कोई बात नहीं, मस्ती ताली तो बजाओ हाथ उठा के। ये बात आप क्या बात है, आप विपक्ष में सारे कांग्रेसी बैठे हैं। नहीं कांग्रेसी नहीं है। वो एक मास्टर जी से सवाल कर दिया बच्चे ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का। बोला मास्टर जी मन्ना नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता है इसका नाश कौन करेगा। ये वो नहीं है, ये तो सारे अपने लोग हैं सारे, ये सब मायावती के लोग बैठे हैं यहां पर जितने भी। आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ बाबू जी, यहीं बैठ जाओ आप। अरे इनको सारे लिफाफे इनके पास है, बिठा लो। भेज दो, मेरा क्या है, मैं तो अपना ले लिया। अब सुन लो भाई साहब, उसके बाद केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद धारा 370 हटाने में जो योगदान दिया किसी को नहीं पता, क्योंकि पीतमपुरा वाले लोग इतने बढ़िया हैं, उन्हें तो काम अच्छा हो जाए ताली बजानी जानते हैं, पर ये नहीं देखते कि अपने क्षेत्र में कोई ऐसा महान पुरुष भी रहता है जिसने इसमें योगदान दिया है। मोदी का अगर किसी ने योगदान दिया साथ में, क्या बात है भाई। इन्होंने ताली नहीं बजाई, पीछे 5 लोगों ने, ये जलते हैं मेरे से भाई साहब वो पीछे वाले। मैंने बहन जी योगदान मन न दिया, क्यों? मोदी जी ने पूछा अनिल भाई क्या करूं? मैंने कहा कोई निपटा दो काम। 4 पंक्ति सुनाई थी मोदी जी को, वही दोबारा बताता हूं कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शवोर सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, पर एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे सुरेश भाई मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम, और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब तालियां चाहिए साहब कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही। बहुत अच्छा, वाह। फिर फोन आया मोदी जी का, उधर सारा पाकिस्तान दुखी, ऐसा कैसे हो गया, पता करो सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी। बोले हरियाणा के लोग थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोले हरियाणा के सैनिक थे इतने बहादुर? बोला हाँ। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई हरियाणा से थे। अब तो मोदी जी प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार व्यार नहीं जोड़ूंगा, एक ही शर्त पे प्यार जोड़ूंगा। अगर मोदी जी ने वो बात बताई हो और आपको यकीन हो तो आप सारे जितने भी हो ताली बजा देना, यकीन हो, नहीं हो तो मेरा क्या लोगे। सुन लो क्या कही मोदी जी ने, प्यार जोड़ लूंगा दोनों देशों में पाकिस्तान से, बोले पर एक ही शर्त पे बोलूंगा। बोले क्या? एक ही शर्त पे प्यार जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। क्या कहने, वाह। मेरे से ऐसे मत देख शक्ति दृष्टि से। तेरे पे आया कभी केजरीवाल का फोन? उसके बाद
मेरे पास फोन आया, अनिल भाई प्यार जोड़ना चाहता है दुश्मन देश, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ। देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नहीं फायदा। बोले कैसे? 4 पंक्ति सुना देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, आपकी तालियां और आपकी मस्ती और ठाका सबसे ज्यादा चाहिए साहब, कि सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या खुश हुए हैं लोग, वाह। रेखा जी कितनी खुश हुई हैं। यह है देश के विपक्ष की एकता। चाहे विपक्ष के नेता का ब्याह हो, उन्हें पता है एक साड़ी उसे जरूर मिलेगी, साड़ी का लोभ कभी जाता नहीं है। अभिनंदन आया, आपने देखा होगा, वीर अभिनंदन आया, सारा देश को चिंता थी इसके साथ क्या सुलूक किया गया। घर पे आया तो लुगाई ने एक ही बात पूछी, जो बॉर्डर तक तेरे को छोड़ने आई थी बता वो लुगाई कौन थी? उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था, अगला गया इतनी दूर। ये महिलाओं की बात होती है। उसके बाद दोस्तों असली बात अब बताने जा रहा हूं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है ना राजेश जी? हाँ, राजेश जी की मस्त आदमी है भाई साहब। एक दिन पता नहीं क्या जाग गया इनके अंदर, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने कान पे एक दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। ये अशोक चारण आया था अभी वीरस की कविता सुनाने, तुझको सलाम और तुझको ये। भाई साहब ये मंच पे ही बोल सकते हैं, हिम्मत नहीं है इनकी। इसका ब्याह होया, शादी की पहली रात अपनी पत्नी से एक शब्द 1 घंटे तक नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। तालियां एक बार जरा खुल के, फिर पता चलेगा साहब। आखिरी में राष्ट्रपति साहब से का पूछा कि राष्ट्रपति साहब ये कैसे आखिर पाकिस्तान को ऐसा किया जाएगा, कैसे मरेगा? राष्ट्रपति बोले ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका खात्मा केवल 4 लोग कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। 4 लोगों की लिस्ट बनाई गई। नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा? बोला इतने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये निपटा सकता है। बोला नंबर 2, बोला केजरीवाल। अरे बोला केजरीवाल नहीं निपटा सकता पाकिस्तान को। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला अबे निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा, ले लो इसे टीम में। अरे बोला तीसरा ले लो, मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। अरे बोले नंबर 4, अगर यकीन हो तालियां नहीं बजा रहे लोग तो भाई साहब चौथा आदमी। अब सुन लो बहन जी, पहले महिलाओं को अबला कहते थे, आज नारी को सबला कहते हैं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। मेरे को तो याद है एक महिला अपने बुढ़िया अपने पोते को उछाल उछाल के खिला रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे के हाथ मत लगा दियो। सास भी छटी हुई थी पीतमपुरा की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा, और तू मेरा बासिया मत छेड़ दिए। तालियां हाथ उठा के जरा बजाओ, यही मस्ती चाहिए साहब। क्या बात है अरुण भाई, जिंदाबाद। अब सुन लो भाई साहब असली बात, अभी तक तो वैसे ही कह रहा था मैं। अरे ऐसे नहीं हंसते भाई साहब, हंसने का भी एक इंस्टीट्यूशन बने हुए आजकल, 300 रुपए महीना में हंसना सिखाया जाता है। अब सुन लो बाबूजी, जो बात कहने जा रहा हूं आपको गर्व होगा कि आपके क्षेत्र का वो। बैठ जा बेटा, बैठ जा शाबाश। तू ऐसे टेढ़ी क्यों खड़ी है? बैठ जा बेटे। क्या पैर में दर्द हो गया है बेटा? कोई बात नहीं बेटा, चल तू ताली बजा दियो है। देख मैं बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूं, ये जरूरी करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, बाहर से आए हैं सारे कभी। अब सुन लो, मोदी जी का फोन आया 12:30 बजे। अरे बैठ जा ने। 12 बजे मोदी जी का फोन आया बाबूजी, मेरे से बोले अनिल भाई बहुत दुखी हूं। मैंने कहा मैं भी दुखी हूं। बोले क्यों? मैंने कहा आप क्यों? बोले यार पुलवामा का हमला हो गया, हमारे 38 सैनिक मार दिए।
क्या करूं? आपने देखा होगा उस टाइम पूरा देश परेशान था साहब, हर एक के मन में एक टीस थी किसी तरह पाकिस्तान से बदला ले लिया जाए, पर हम मजबूर थे। मैंने अपने हिसाब से बदला लिया साहब। मोदी जी बोले अनिल भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले तू बता, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं? मैंने कहा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से कभी नहीं देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से उसको दो जो उसके लायक हो, इसके तो साले के वो ईंट मार दो। बोले यार तू कितना समझदार है। देखो कायदे की बात बता रहा हूं, तुमने ईंट फेंकी 5 रुपए की आई, तुम 100 रुपए का पत्थर फेंकोगे, देश को 95 रुपए का नुकसान होगा। बोले यार कितना दिमाग है अनिल तेरे में यार, हद है। कहां पैदा हुआ था? मैंने कहा पीतमपुरा में। ताली नहीं बजाई फिर भी लोगों ने उसके सुन ले लुगाई ईंट। अब सुन लो भाई साहब उसके बाद क्या हुआ। ये आ गया, आ जाओ बाबूजी आ जाओ, पिला दो। नहीं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो सर है हमारे। कॉफी है ना आपके पास? राष्ट्रपति बनोगे, चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाँ कॉफी वाला तो मर गया था, कौन सा था वो? अभी उसकी बात बता रहा हूं मैं भाई साहब। उसकी क्या नाम है, शिवरात्रि आई, एक कांग्रेसी ओम शिवाय ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल दे, ओम नमो शिवाय। बोले नमो नहीं बोलूंगा। भले ही शंकर भोला नाराज हो जाए, इंदिरा गांधी ये सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से लाता बात छाट के, वो भी कांग्रेसी अलग अलग बातें होती हैं साहब। अभी मैं बता रहा हूं भाई साहब, 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, हमारी बेटियां लाई, देश की इज्जत बचाई बेटियों ने। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। उसी दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। 12:30 बजे मोदी जी बोले अनिल भाई परेशान हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं? मैंने कहा नहीं देना। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं देंगे साहब, वो ईंट मारेंगे। बोले अनिल भाई तेरा मुकाबला नहीं है। अच्छा एक बात बता मेरे को, कैसे हमला करूं? पिछली बार तो तूने राय दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके उन सैनिक मार दिए। अब की बार तो पुलवामा में उन्होंने गजब कर दिया। अब ये बता कैसे हमला करूं? मैंने कहा मोदी जी आपका फोन आया है तो मेरी अमित शाह से राय ले लो। बोले नहीं अमित शाह की राय नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला इसने नोटबंदी की राय दी थी, मरवा दिया। बोले अच्छा तू राय दे। रेखा जी सुन लो सारी बात ध्यान से, फिर ऊपर जाके बता देना कि हमारे पीतमपुरा में भी एक जना है। और सुलेख अग्रवाल जी कहां बैठे हैं? सुलेख अग्रवाल जी, क्या बात है साहब। एक बार तालियां सुलेख जी के लिए भी बजा दो साहब। 7-8 ताली बजाइए, मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो पूछ लिया पब्लिक से। अब मत कहना कि मेरा नाम नहीं लिया। अब सुन लो भाई साहब उसके बाद बोले अनिल भाई 3 मिनट की कमेंट्री सुनाता हूं साहब, बिल्कुल बतरस का हास्य कैसे निकालते हैं सुनिएगा। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हां। बोले हमला करना है, कैसे करूं? मैंने कहा मोदी जी बुरा मत मानना, हमला मैं बताऊं वैसे करना। बोले कैसे? मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इस टाइम सारे में रिकॉर्ड हो रहे होंगे फोन, दुश्मन सुन लेगा। बोले तू वैसे ही सारों में बता दे। मैंने कहा बुरा मत मानना। बोले नहीं मानूंगा। मैंने कहा आप ऊंची ऊंची फेंकते हो। बोले यार कमाल है तेरी बुद्धि का अनिल भाई। में ठीक है हवाई हमला करूं? मैंने कहा हां। ये राय किसने दी मोदी जी को? अनिल अग्रवंशी ने। कोई राय दे नहीं सकता इतनी तगड़ी, मैंने दी बाबूजी। उसके बाद मोदी जी बोले 26 तारीख को पुलवामा के हमले के लिए वहां पर जाकर 350 जो उनके सैनिक मारे, जो आतंकवादी मारे, सारा देश परेशान है, सारे लोग सबूत मांग रहे हैं। सबूत आएगा कहां से? सबूत है ही नहीं किसी के पास। मोदी जी ने की बात कही अनिल भाई। मैंने कहा हां। बोले 12 जहाज जाएंगे। मैंने कहा हां फिर क्या करूं? बोले तू चला जाएगा। मैंने कहा हां मैं चला जाऊंगा। कहां से निकालोगे जहाज? बोले तू बता कहां रहता है? मैं पीतमपुरा रहता हूं। बोले ठीक है। 11 जहाज तो वहां से निकाल दिए कैंप की तरफ से। मैंने कहा एक जहाज टीवी टावर की तरफ से निकाल दोगे? बोले हाँ। बाबूजी एक जहाज टीवी टावर की तरफ से। मैं 3:30 बजे उठा, लुगाई सो रही थी, हाथ पकड़ लिया, बोली कहां जा रहा है? मैंने कहा कश्मीर। बोली मेरे लिए पश्मीने की सोल ले आई हो। मैं वहीं दाब दी, उसको बिठा दिया। इन महिलाओं को ये नहीं पता देश का काम हो रहा है, मैं कहां जा रहा हूं। मैं बाबूजी गया, टीवी टावर की छत पे खड़ा हो गया। वो लट्टू देखा ना आपने? लट्टू पे मैं खड़ा था। वो यार मजाक मत उड़ाओ किसी का, या फिर तालियां बजाओ। अब सुन लो,
मैं लट्टू पे खड़ा, बाबूजी 3:30 बजे पूरा देश सो रहा, सारा पाकिस्तान सो रहा, सारा हिंदुस्तान सो रहा, सबके मन में पीड़ा, हमारे सैनिक मार दिए, हमें वो मारने थे। मैं टीवी टावर की छत पे 12वां जहाज यूं 60 की स्पीड पे ऊपर से, 60 की स्पीड। अरे 60 से ऊपर मैं कैसे बैठूंगा, 60 से ऊपर नहीं चलाओगे तो। जहाज ऊपर से गया बहन जी, मैं कूद के बैठ गया जहाज के अंदर। अरे ऊंची कूद का खिलाड़ी था मैं स्कूल में। मैं बैठ गया, जहाज जा रहा, यहां पायलट बैठा, डैशबोर्ड, कल्पना करो दृश्य की, जहाज जा रहा है, ये बाबूजी डैशबोर्ड, ये मैं, या बीच में बम का गोला, और घर से मैं अपनी ईंट ले गया था, ईंट मैंने यहां रखी। रात को जहाज गया, सारा देश सो रहा, केवल 14 आदमी जाग रहे हैं। कितने? कौन कौन? 12 तो वो पायलट। कितने हो गए? 12। एक मोदी। कितने हुए? मैं बहन जी। उसके बाद कोई कुछ कर तो नहीं रहा पीछे, कुछ नहीं पता भाई साहब इसका, ये चाय खिंडा दे मेरे ऊपर। एक अरुण जी हम नहीं जाग रहा था 15, ये हरिओम के छोले भटूरे खा रहे थे, बासी वो भी, क्यों तो अगला सो रहा था, ये पीछे से मड्डे पड़े थे, 15 लोग जाग रहे थे। अब सुन लो, रात का टाइम, अंतिम 2 पंक्तियां, 2 मिनट की कमेंट्री। रात का टाइम, सारा देश सो रहा, पायलट ने नीचे देखा, जैसे मोहम्मद के अड्डे नजर नहीं आ रहे, अंधेरा हो रहा था। बोले अनिल भाई कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कहा चिंता मत करो। मैंने मोबाइल निकाला अपना नोकिया का पुराना, उसकी टार्च जलाई, उसकी टार्च जलाई। पायलट बोला अनिल भाई इतना बड़ा मिशन है, इतना छोटा सा मोबाइल लेकर आए हो नोकिया का, आपको सोचना चाहिए। जो मैंने उत्तर दिया, पूरे आपका प्यार चाहता हूं। मैंने कहा सुनो पायलट साहब, मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं साहब। मैंने मोबाइल निकाला, नीचे झांक कर देखा, भाई साहब पूरे सो रहे सब लोग, आतंकवादी जश्न मना रहे। एक आतंकवादी 3:30 बजे बाहर में नाच रहा, खुशियां मना रहा, वो अजहर मसूद का साड़ा था। मेरे को गुस्सा आ गया भाई साहब। गुस्सा इस बात पे आया, साड़ा सपना चौधरी का गाना बनाचा था, तेरी आंखा का यो काजल कर देगा मैंने घायल। उन्हें साड़ी ईट ठाई बाबूजी। दरवाजा खोला, अरुण भाई का टेलीफोन गया, बोला जब मैं कहूं जब ईट मार दियो। यो क्या न कहा था ईट मार दो, यो तो अगला भटूरे में लाग रहा था। 5 मिनट तक इन्होंने बताई नहीं। मैंने भाई साहब ईट बहन जी यूं छोड़ी, अजहर मसूद का साला ढेर और आपके सामने खड़ा है पीतमपुरा का शेर, ताली नहीं बजाई। ये मस्ती की बात है भाई। उसके बाद सारे सैनिक उनके आतंकवादी मार दिए, सारे जहाज वापस आ गए। मोदी जी बोले सारे जहाज आ गए, अनिल का रह गया, 12वां जहाज नहीं आया। फिक्र हो गई, अनिल का रह गया, अनिल का रह गया, क्योंकि इस टाइम देश में 4 महापुरुष हैं, उसमें से एक महापुरुष अगर फंस जाए तो देश को कितना बड़ा वो है। 4 महापुरुष बता देता हूं कौन कौन। एक तो मोदी, इस मंच पर नहीं है कोई, एक बाबा रामदेव, और एक मुझे नहीं पता केजरीवाल। नहीं, केजरीवाल महापुरुष नहीं है, वो तो पहले पुरुष बनाना पड़ेगा। एक वो और एक कौन बताऊं अरुण भाई? अरुण कह रहा मेरा नाम क्यों ले दूं? एक जना और था भाई, कोई रामलीला का प्रधान, पैसे तो यही देंगे। एक मोदी, एक रामलीला का प्रधान, एक बाबा रामदेव, और चौथा आदमी यार यही मस्ती चाहिए। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। ये उत्सव है राम का और आपकी तालियां ही चाहिए साहब। कविता वगैरह तो व्हाट्सएप पर भी सुनते हैं, कविता मैं भी आपको सुनाऊंगा जो कवि आपने बुलाए हैं, लेकिन ये चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। बहुत पैसा दे दिया भगवान ने, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दी कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। 12वां जहाज वापस आया। मोदी जी बोले अनिल तू कहां रह गया, कहां रह गया था? मैंने कहा मोदी जी 350 आतंकवादी मार गिराए और अजहर मसूद का साड़ा मन्ना मार दिया। बोले पद्मश्री ले ले। मैं नहीं। बोले पद्म भूषण ले ले। मैंने कहा हाँ ले लूंगा। यार जो चीज लेने की थी मैंने कहा ले लूंगा। कब दोगे? बोले 9 तारीख अक्टूबर को 9:30 बजे। मैंने कहा नहीं आ सकता। बोले क्यों?
मैंने कहा रामलीला का कार्यक्रम है, 1,500 आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। ये त्याग इस धरती पे कोई कर नहीं सकता सुरेश बाबू। पद्मश्री के लिए, पद्म भूषण के लिए, ये क्या नाम है, एक सर्टिफिकेट के लिए दौड़े चले जाते हैं। एक मैं हूं जो पीतमपुरा वासियों के लिए अपनी पद्मश्री छोड़ के आया आज। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा, पीछे बैठे जल रहे हैं वो मेरे से। अब सुन लो, मोदी जी बोले ठीक है, पर अनिल भाई तू इतनी लेट कैसे आया? मैं बोला ईंट उठाना वापिस चला गया था। बोले ईंट उठा लाया? मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? अरे अब आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा इसलिए उठा के लाया कि जब ये देश के गद्दार आपसे सबूत मांगेंगे तो कह देना कि वो सबूत अनिल अग्रवंशी के पास, पीतमपुरा की रामलीला के पास है साहब। तालियां कम बजी साहब आपकी अच्छी बात पे साहब। 4 पंक्तियां और कहता हूं बेटियों के लिए। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं साहब हम, तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। एक कविता सुना दूं क्या? छोटी सी सुना दूं। एक कविता अंतिम सुनाता हूं। राजेश भाई ने आदेश कर दिया है। मैंने बहुत हंसाया, हौसला, इसमें कोई साहित्य नहीं था। जो मैंने हंसाया आपको उसमें कोई साहित्य नहीं था, कोई ऐसी टिप्पणियां इस प्रकार की नहीं थी कि जो साहित्य से जुड़ी हुई हो। लेकिन दोस्तों पतरास अपने आप में हास्य का एक वो है अंग जिसके अंदर हंसाना बड़ा कठिन कार्य होता है। ये मां सरस्वती की कृपा होती है कि इसको बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है और उसके बाद अगर लोगों के चेहरे पर हंसी आती है तो हमारा सार्थक होता है। आपको ये अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजाएं। मैं एक अंतिम कविता सुनाता हूं साहब को। दोस्तों ये पवित्र मां का मंच है। मैंने कई बार इस मंच से हास्य कविताएं आपको सुनाई। बहुत से चिर परिचित चेहरे ऐसे हैं, मेरे जानने वाले लोग, इतने मित्र मेरे बैठे हैं जो मेरी व्हाट्सएप पे कविताएं सुनते रहते हैं हास्य की। लेकिन मैं इस पवित्र मन से राजेश भाई मां की कविता सुनाना चाहता हूं। एक कविता सुनाता हूं कि मां क्या होती है। 7 साल का एक छोटा बच्चा, मां मर जाती है, घर में एक पिता है, कोई भाई बहन नहीं है। दोस्तों एक पूजा की पंक्तियां हैं, पूजा की कविता, और अब मुझे दावा है आपको बहुत अच्छी लगेगी। 3 मिनट की कविता मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। जितने लोग हैं, जितने मन से हास्य सुना है दोस्तों, उतने मन से मां की कविता सुनना। एक बार तालियां बजा के आदेशित करें। मैं एक कविता सुनाता हूं साहब। 7 साल का एक नन्हा मुन्ना बालक, मां मर जाती है, उसे क्या अभाव होता है मां का। सर आप बैठिएगा ना, आप तो प्रेमी हैं सर। चलो ठीक है। अमर भाई सुनिएगा, आपको माता रेखा जी आपको समर्पित करता हूं। कीर्ति जी बैठी हैं, गीत गजल की मल्लिका हमारे बीच में है। मैं एक कविता सुनाता हूं। मां, यहां जितने लोग बैठे सब संस्कारी हैं दोस्तों, लेकिन वृद्ध आश्रम फिर भी हिंदुस्तान में बनते हैं। क्यों बन रहे हैं इसका कारण नहीं पता। विश्व गुरु था कभी हमारा हिंदुस्तान, फिर बनने जा रहा है। लेकिन अगर हमारे संस्कार मर गए तो कैसा विश्व गुरु साहब, अगर माँ बाप ही वृद्धाश्रम में जाने लगे। मेरा उद्देश्य कविता सुनाने को केवल इतना है, जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति और प्यार जागे और आप अपना ये संदेश चारों तरफ फैलाएं कि माँ बाप का दुनिया में कोई सानी नहीं है साहब। 2 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, क्योंकि त्याग सहनशीलता, त्याग सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। त्याग सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। आइए दोस्तों, जितनी शांति से आप सुनेंगे मेरा मन गदगद होगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। आप मन से इस कविता को सुनिए, बीच में प्लीज ना उठ के जाएं। 3 मिनट की केवल कविता है। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती। उस 7 साल के बच्चे का मन नहीं है क्या मेरी मां होती? जब वो दूसरे बच्चों के टिफिन देखता है, उनकी मां को उनकी हिमायत लेता हुआ देखता है, जब उनकी मां को समझाते हुए देखता है, जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में उसकी मां नहीं आती, तो बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी। आप संस्कारी परिवार के संस्कारी लोग हो दोस्तों। समर्पित करता हूं ये कविता आपको। सुलेख जी सुनिएगा। काश मेरी भी मां होती तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी मां होती। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो
कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सूना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। जब मैंने इस कविता को लिखा दोस्तों, मैं इतना रोया कि शायद एक एक आंसू अगर मेरी कविता पर गिरता तो एक भी अक्षर बाकी नहीं रहता। लोग कहते हैं हास्य कविता है, हास्य कवि है, दो चार चुटकुले फुहड़ता सुनाकर चले जाते हैं। दोस्तों, कवि कोई भी हो, उसके हृदय में संवेदना होती है। वो देश हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे मां हो। कि मैं भी करके कोई शरारत, मैं भी करके कोई शरारत, उसके आंचल में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती। मेरी खुशियों में खुश होती, वो मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी माँ होती। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता और अपना स्थान लेता हूं मित्रों। जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, मन छोटा हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है कि कोई तो मेरे पास हो, मेरी पत्नी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, मेरे पिताजी हो। 7 साल का बच्चा घर में 4 बुखार के अंदर पड़ा है, पिताजी दफ्तर गए हैं, बच्चे को माँ याद आती है तो क्या सोचता होगा। अगर मैं सही जगह पहुंच गया तो आपकी तालियां आनी चाहिए। राघव बेटा सुनो, सुनिएगा साहब, कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लिटा गोद में दवा पिलाती। वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। अंतिम 3 पंक्तियां दोस्तों, ये सब प्रबुद्ध, ये सब सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत लोग बैठे हैं। मैं भी अग्रवाल परिवार से हूं दोस्तों। कई बार हम एक भूल कर देते हैं, आगे से मत करना। ये माँ बाप सब आपका है घर में, ये कोठी आपकी है, ये पैसा आपका, आप हुक्म करो क्या करना है। दोस्तों ये बात ठीक है, लेकिन मेरा एक कहना है, माँ बाप के पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे खर्चा कर सकें। घर में बेटी आई है तो उसको 1500 रुपए दे सकें, बाजार से गिफ्ट ला सकें। आमतौर पे हम कहते थे माँ तेरा सब कुछ है, जब चाहेगी जब ले लियो। ऐसा नहीं है दोस्तों। 100-200 रुपए के लिए बार बार माँ बाप हाथ नहीं पसारते। मेरा ये मानना है कि उनको 1000 रुपए, 2000, 10,000, लाख रुपए जो आपकी सामर्थ्य है महीने में जरूर दीजिएगा। उनके पास ऐसी एक सेविंग होनी चाहिए कि 2-2 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए छोटी छोटी बातों पर आपको आवाज ना दे। दोस्तों ये आप सोचते हो, लेकिन माँ बाप ने आपको पाला है दोस्तों, उनको हाथ पसारने पर मजबूर मत करो दोस्तों। और नंबर दूसरी बात, हम कई बार माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात करते हैं, बड़ा तकलीफ होती है माँ बाप को। किन यत्नों से उनको पाला, आपको इस लायक कर दिया कि समाज आपको नमन करता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं दोस्तों, माँ बाप को ऊंचे स्वर में बात करते हैं, उनको मोबाइल नहीं आता, टीवी नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं आती, आज तक के आजकल के गट्स नहीं पता उनको, फिर भी हम जरा सी बात पर डांट देते हैं। पापा आपको क्या मालूम है? आपने सोचा है सबसे ज्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने जीवन में सब कुछ कर दिया है, अब वो आपके प्यार के भूखे हैं। लेकिन हम ऊंचे स्वर में बोलकर अपने माँ बाप को परेशान करते हैं साहब। इसलिए माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत करना साहब। और नंबर तीसरी बात,
हम घर में जाते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, कभी माँ बाप से मिलकर नहीं जाते, पत्नी से नमस्ते कर देते हैं, बच्चों से प्यार कर देते हैं। माँ बाप को बोल के जाइए कि मम्मी मैं दुकान पे जा रहा हूं, पापा मेरे को काम पे जाना है, उनका मन खुश हो जाएगा। सारे दिन वो अपनी दुआओं से अपने बचाकर अपने आप को आपको घर पर लाते हैं और हम सीधे पत्नी के बेडरूम में घुस जाते हैं। साहब, जब दुकान से या काम पर से आओ, अपने माँ बाप के पास एक बार बैठ के ठंडा पानी पी लो, उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा मेरे से बात करता है। कभी कल्पना कीजिए साहब, हम इन कामों को नहीं करते, छोटी छोटी बातें हैं। जीवन में माँ बाप का ऋण कोई नहीं उतार सकता, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हो तो माँ बाप बहुत बढ़िया। अब माँ बाप के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, टीम लंबी है। राजेश भाई का धन्यवाद, उन्होंने मेरे को और मौका दिया। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको कहीं मन में आ जाए तो दोस्तों उस मां के चरणों में ऐसी ताली बजाना जो अभी तक नहीं बजी। मैं आपका आभारी रहूंगा। अंतिम 3 पंक्तियां कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी